मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने ख्याति के संबंध में फोकस किया था। बताया था कि ख्याति का स्टडी हम दो व्यू से करते हैं। पहला था थ्योरी कॉन्सेप्ट और दूसरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। तो थ्योरी कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज दूसरे दिन के क्लास में हम आपको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के संबंध में बताएंगे। तो आइए देखिए, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति मूल्यांकन की विधियां। ख्याति मूल्यांकन की 3 विधि बताई गई है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। आपसे पूछा जाए कि ख्याति मूल्यांकन की कितनी विधि है, तो क्या जवाब दीजिएगा? ख्याति मूल्यांकन की 3 विधियां हैं। There are 3 methods of valuation of goodwill. First, average profit method. Second, super profit method. तीसरा, थर्ड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसमें हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल वैल्यूएशन की सबसे सरल विधि है। इस विधि के अंतर्गत 2 विधि बताई गई है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सरल औसत लाभ विधि, और सेकंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब भारित औसत लाभ विधि। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत 2 विधि बताई गई है। फर्स्ट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सरल औसत लाभ विधि। सेकंड है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, भारित औसत लाभ विधि।
तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत आपको गुडविल का कैलकुलेशन बहुत ही आसान होता है। एवरेज जिसका अर्थ होता है औसत। जैसे मान लीजिए कि किसी कक्षा में 10 विद्यार्थी हो, 10 विद्यार्थी का उम्र अलग अलग हो। अगर आपसे कहा जाए कि 10 विद्यार्थी के उम्र का औसत ज्ञात करें, तो जैसे मान लीजिए कोई 10 वर्ष का है, 12 वर्ष का है, 15 वर्ष का है, 20 वर्ष का है, तो 10 विद्यार्थियों का औसत आयु निकालने के लिए क्या करना होगा कि 10 विद्यार्थी की आयु को जोड़ करके उनकी संख्या से भाग दिया जाएगा, तो क्या निकलेगा? औसत। तो ठीक उसी तरह से किसी फॉर्म या बिजनेस का गत 4, 5, 10 वर्षों का अगर यदि प्रॉफिट दिया हो, तो उस प्रॉफिट को आपको जोड़ना होगा और वर्षों की संख्या से भाग देना होगा। इस तरह से जो आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा। तो आइए देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत 2 स्टेप हैं। स्टेप फर्स्ट में आपका फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स। स्टेप सेकेंड, फर्स्ट स्टेप से तो एवरेज प्रॉफिट निकालिएगा और सेकेंड स्टेप से गुडविल निकलेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू, ये शॉर्ट में लिखे एवरेज प्रॉफिट को हमने ये से डिनोट किया यहां पर, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यही 2 स्टेप है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत गुडविल निकालने का। फर्स्ट स्टेप से एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा, सेकेंड स्टेप में गुडविल निकाला जाएगा। उसी तरह से वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत भी यही प्रोसेस है। थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो 2, 4, 5 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, उस प्रॉफिट का एक अलग आपका वेट दिया रहेगा। प्रत्येक वर्ष का प्रॉफिट और उसका संबंधित वेट रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि संबंधित प्रॉफिट में उस वेट से गुणा करेंगे और इस तरह से हमारा टोटल प्रोडक्ट निकलेगा। तो इसके अंतर्गत भी वही बात है। आइए दूसरा, इसके अंतर्गत भी 2 प्रोसेस है। स्टेप फर्स्ट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, total of products of profit। टोटल गुणनफल में क्या करना होगा कि टोटल वेट से डिवाइड किया जाएगा। टोटल ऑफ वेट्स, इस फॉर्मूला से वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा। एवरेज को डिनोट हम ऐसे किए हैं शॉर्ट में,
स्टेप सेकंड में क्या होगा, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड का ये फॉर्मूला हुआ। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, आज इसी का मैं न्यूमेरिकल कंसेप्ट क्लियर करूंगा। शेष अगले क्लास में आपको बताया जाएगा। आइए, टीएस ग्राल का किताब हो या एसके सिंह का हो, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल हो, निकालिए और क्वेश्चन का नेचर देखिए। किसी भी राइटर का किताब हो तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देख रहे हैं, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज of the average profit of the last 5 years. The profit for the last 5 years were as follow: rupees 40,000, rupees 50,000, rupees 60,000, rupees 50,000 and rupees 60,000। ये 5 वर्ष का प्रॉफिट है। अब इसके आधार पर हमें गुडविल निकालना है। क्वेश्चन 1 देखिए। सबसे पहले स्टेप 1 में जो हमारा फॉर्मूला है कि एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स। पहले काम करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, जैसा कि फॉर्मूला आपको दिया गया है स्टेप 1 में। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो आइए देखिए, टोटल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 40,000। 50,000, 50,000, 60,000, फिर 50, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट स्टेप में जो हमारा फॉर्मूला है कि टोटल प्रॉफिट्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट में आप देखिए, इसको ऐड कीजिए। छः 5 11, 11 6 17, 17 5 22 4 26, 2,60,000 हुआ। 1 2 3 4 5, ईयर है 5, डिवाइड कीजिए। $52,000 हुआ आपका एवरेज प्रॉफिट।
तो फर्स्ट स्टेप हमारा फॉर्मूला कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट आपने जोड़ दिया 2,60,000 होगा, और बाय नंबर ऑफ ईयर्स तो 1 2 3 4 5 इसे डिवाइड किया गया तो 52,000 हुआ। सेकेंड स्टेप कहता है हमारा गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो आपका एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट स्टेप में आया 52,000, और यहां दिया हुआ कितने वर्षों के आधार पर निकालना है, तो 4 ईयर कह रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कह रहा है तो 4 है। $2,08,000 हुआ। ये इंटायर फर्म का गुडविल हुआ। तो आपका गुडविल जो हुआ $2,08,000 देखिए दिया हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो आप उसको स्वयं बना लेना, क्योंकि मैं सबको नहीं बना सकता। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। ऊपर वाला में 4 ईयर परचेज कर रहा था, सेकेंड क्वेश्चन में आपको 2 ईयर्स कह रहा है, और 5 ईयर्स प्रॉफिट दिया है। तो इन 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा एवरेज प्रॉफिट होगा। और हमारा बेस है यहाँ पर 2 ईयर्स परचेज, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका इंटायर फर्म का गुडविल आएगा। तो आइए 2 देख लेना। 3 नंबर क्वेश्चन, द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म for the last 5 years were as follow। 2014-15 का 20,000 है, 15-16 का 24,000 है, 16-17 का 30,000 है, 17-18 का 25,000 है, 18-19 का आपको 18,000 है। यानी यहां भी 5 वर्षों का लाभ दिया हुआ है, और 3 वर्षों के क्रय के आधार पर निकालना। यह भी क्वेश्चन हो जाएगा। सबको जोड़ करके 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, और जितने 3 वर्षों के क्रय के आधार पर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यानी 2 और 3 क्वेश्चन आप बना लेंगे। 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन में लॉस भी दिया है। जैसे देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द फ्लोइंग केसेज एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स वेयर। फर्स्ट ईयर का बता रहा है 2,000 प्रॉफिट हुआ है, सेकेंड ईयर में 1,500 प्रॉफिट हुआ है, थर्ड ईयर में 300 लॉस है, और फोर्थ ईयर में 3,000 प्रॉफिट है, और फिफ्थ ईयर में 3,800 प्रॉफिट है। तो अगर लॉस दिया हो तो घटा दिया जाएगा, प्रॉफिट दिया हो तो जोड़ दिया जाएगा। तो आइए 3rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत तो ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं ना जो कहते हैं सारा क्वेश्चन ही बनाए शुरू से अंत तक। तो फॉर्मूला भी हमारा वही होगा। क्वेश्चन
टू एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहां देखिए आपका प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर का 2000 है। पहले प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे। सेकेंड ईयर में 1500, थर्ड ईयर में आपको 300 का लॉस हुआ है तो इसको लास्ट में कीजिएगा। फोर्थ ईयर में आपको 3000 और फिफ्थ ईयर में है 3800। ये लगातार हमारा 4 वर्षों का प्रॉफिट हो गया और 1 साल हमारा इसमें लॉस है जो कि 300 है। 1 2 3 4 5। आइए जोड़िए, कितना होगा? हो रहा है 10,300। इसमें से 300 लॉस है, घटा दीजिए 5 हुआ तो हो जाएगा 10,000। 5 से डिवाइड करेंगे 2000 हुआ। तो फर्स्ट स्टेप से हमारा एवरेज प्रॉफिट आया, सेकेंड स्टेप से गुडविल निकालना है। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स गुणे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट जो है 2000 है और नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या है? तो कह रहा है कि 3 ईयर्स परचेज। इंटायर फर्म का हमारा गुडविल 6000 हुआ। इसी तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ, हमने बता दिया कि अगर प्रॉफिट हो उसमें लॉस दिया हो तो प्रॉफिट को जोड़ दीजिए, लॉस को घटा दीजिए। तो आप 2 3 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 4 हमने देख लिया, तो नहीं रहा है 4 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। फाइव क्वेश्चन देखिए। A and B are partners in a firm. They admit C into the firm. E और B फर्म में साझेदार है और C को शामिल करते हैं। The goodwill for the purpose of is to be calculated at 2 years purchase of the average profit of the last 3 years. Profit of the last 3 years were rupees 10,000, rupees 15,000 and 30,000 respectively. Second year's profit included profit on the sale of machinery rupees 10,000. यहाँ जो प्रॉफिट दिया हुआ है कितने साल का प्रॉफिट है? तो 3 साल का है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा 10,000 है, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 15,000 है, थर्ड ईयर का प्रॉफिट 30,000 है। एक बात कहा गया है कि सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में 10,000 रुपया का प्रॉफिट शामिल है जो मशीन को सेल करने से प्राप्त हुआ है। बिजनेस का जो हमारा प्रॉफिट होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है जो बार बार प्राप्त होता है। लेकिन जब रेवेन्यू प्रॉफिट में अगर कैपिटल प्रॉफिट इंक्लूड हो तो उस चीज को इसमें से निकाल दिया जाता है।
तो सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है उसमें 10,000 इंक्लूड है प्रॉफिट जो मशीनरी के सेल करने से लाभ हुआ है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट हमारा कितना, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 10,000। उसी तरह सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 15,000। इसमें से घटा देना होगा 10,000। क्यों घटेगा? इसलिए कि कैपिटल प्रॉफिट है, मशीन की बिक्री से इसको लाभ मिला है जो कि रेवेन्यू प्रॉफिट में शामिल है। और थर्ड ईयर का प्रॉफिट है आपको 30,000। तो जोड़ दीजिए 45,000 जो हुआ आपका टोटल प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट्स। तो फॉर्मूला से चलिए, स्टेप 1 में एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 45,000 डिवाइडेड बाई 3, 15,000 हुआ एवरेज प्रॉफिट। और सेकेंड स्टेप में जो हमारा फॉर्मूला है कि गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, तो इसमें हमारा देखिए 2 वर्षों के क्रय के आधार पर कह रहा है। तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 50,000 है और 2 ईयर कह रहा है, तो 30,000 हो गया। इंटायर फर्म का गुडविल हमारा 30,000 हुआ। इसी तरह से आपको एक 6 नंबर क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं। इसको मिटा रहे हैं। दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन है, द प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 3 years वेयर एज फॉलो। 2013 रुपीज 40,000 इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज 5,000। 2014 रुपीज 50,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस रुपीज 10,000। 2015 का 45,000 प्रॉफिट, जिसमें कह रहा है कि एक्सक्लूडिंग रुपीज 5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड, ये बीमा का है। तो जो हमारा पहला साल का 2013 का जो 40,000 प्रॉफिट देख रहे हैं, उसमें 5,000 एबनॉर्मल गेन है
तो एबनॉर्मल गेन को इसमें से घटा दिया जाएगा। 2014 का जो प्रॉफिट हमारा 50,000 है, उसमें 10,000 एबनॉर्मल लॉस है, इसको ऐड कर दिया जाएगा। एबनॉर्मल गेन को घटाया जाता है और एबनॉर्मल लॉस को जोड़ा जाता है। 45,000 14 का हमारा प्रॉफिट है, इसमें 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम का है, इसे भी घटा दिया जाएगा। तो आइए 2013 का प्रॉफिट हमारा कितना है, 14,000। तो 14,000 में से घटा देना होगा क्योंकि एबनॉर्मल गेन है। 35,000 हुआ। 2014 में जो हमारा प्रॉफिट दिया है वह प्रॉफिट 50,000 है, जिसमें हमारा एबनॉर्मल लॉस है 10,000। इसमें जोड़ दिया जाएगा। टू 2015 में जो प्रॉफिट है वो 45 है और इंश्योरेंस चार्ज है हमारा 5,000। जोड़ दीजिए। $1,35,000 हुआ टोटल प्रॉफिट्स। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 1,35,000 डिवाइडेड 3, डिवाइड कीजिए। 45,000 होगा। अब इसमें कितने दिन का निकालना है, कितने वर्ष का, टू ईयर्स परचेज। सेकेंड स्टेप में हमारा फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ years